वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धांत बिल्थ्री एसबी में। और आज जो मेरा पेपर था मैंने खुद दिया है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसा पेपर आया है। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लोग बता रहे हैं जो पेपर में आए ही नहीं है। जैसे किसी ने बता दिया कि सर एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन आया, तो एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन एक भी नहीं आया। एनसीएफ 2020 से क्वेश्चन आया था, जो अभी हाल ही में जारी हुई है, तो उससे क्वेश्चन आया था, लेकिन बता रहे हैं यूट्यूबर की एनसीएफ 2005 से आया। तो भ्रमित ना हो, जो ऑथेंटिक सोर्स हैं वहीं से जानकारी लें। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि बाल विकास कैसा आया था, हिंदी कैसा आया था, हिंदी का पैराग्राफ कैसा आया था, और सेकेंड लैंग्वेज आपकी संस्कृत या अंग्रेजी जो भी रही होगी वो कैसी आई थी। कल मेरा पेपर था 20 तारीख को, तो मैं वीडियो बना नहीं पाया हूँ। मैं 20 की वीडियो पहले आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मुझे याद हैं, तो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके बाद 21 की यानी कि 21 आज का है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और मैं लास्ट तक आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो अपन लोग पहले 20 का डिस्कस कर लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है, गणित का भी है, ईबीएस का भी है, बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं बाल विकास के भी मुझे बहुत सारे याद हैं, आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे बाल विकास के मुझे बहुत सारे क्वेश्चन याद हैं। इसके बाद ईबीएस के बहुत सारे याद हैं, इसके बाद हिंदी के बहुत सारे याद हैं, और मतलब कुल मिला के मुझे सारे क्वेश्चन याद हैं। ये मान के चलो 150 थे, तो बहुत सारे क्वेश्चन मुझे याद है और पैटर्न भी मुझे याद है कि कैसा पूछा गया था। देखो यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन तैयार किए हैं, पूरी पीपीटी है, 25 के आसपास पेज है। तो मैं आपको शुरू से बिल्कुल बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये मेरी 10 से 12 मिनट की वीडियो रहेगी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, और ज़्यादा छोटी भी नहीं रहेगी, 10 से 12 मिनट की रहेगी जिसमें सारी चीज़ें बता दी जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो पेपर है कक्षा 1 से 5 वाला पहला पेपर है, पेपर 1 1 से 5, ठीक है। दूसरा होता है 6 to 8, ये 1 to 5 है। पेपर कैसा आया, ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो बाल विकास थी वो एकदम ना तो सरल थी ना एकदम कठिन थी। हाँ ठीक थी, पुराने वर्षों के जैसे ही थी बाल विकास, और आप कर सकते हैं यदि आपने पढ़ी है तो। उतनी कठिन नहीं थी, उतनी सरल भी नहीं थी। तो बाल विकास ठीक थी, ठीक है, हमने उसको सरल ही लिखा है। इसके बाद हिंदी जो थी, हिंदी बहुत सरल थी। हिंदी की पैडागॉजी बिल्कुल सरल थी, और हिंदी का जो पैसेज आता है वो भी बिल्कुल सरल था। तो हिंदी की पैडागॉजी जो है वो सरल थी, हिंदी का पैसेज सरल था। तो इसको मैंने जल्दी कर लिया था, क्योंकि मैं समझ गया था कि हिंदी सरल दे दी, अब दूसरी भाषा ये कठिन देंगे। तो मेरी इंग्लिश थी, तो इंग्लिश का पेडागॉजी तो ठीक थी, सरल थी, लेकिन पैसेज तो था। आपकी संस्कृत होगी या इंग्लिश होगी, तो सेकंड लैंग्वेज सबकी टफ आ रही है, और टफ आने में उसका क्या पैसेज आ रहा टफ, वो बहुत तो बहुत बड़ा आ रहा है, उसके आंसर भी ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो हिंदी सरल आ रही है तो उसको आप जल्दी कर लें, और दूसरी भाषा कठिन आ रही है तो उसके लिए आप थोड़ा सा टाइम हिंदी से बचा के यहाँ दूसरी लैंग्वेज में लगा दें, फिर चाहे आपकी संस्कृत हो या इंग्लिश हो, ठीक है। तो दूसरी कठिन आ रही है भाई, देख के जाना। हिंदी तो सरल आ रही है, दूसरे के पैसेज कठिन आ रहे हैं। इसके बाद 20 तारीख का पेपर है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें 20 तारीख के पेपर की हैं। आज 21 तारीख हो गई है, मैं 21 का भी बताऊंगा। मैंने 20 तारीख को दिया था, तो ये 20 तारीख का है, ठीक है। तो 20 तारीख को जो मैं पेपर देने गया था उसकी चर्चा ये चल रही है, ठीक है। कल मैं वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि पूरा दिन पेपर देने में निकल गया। इसके बाद मैं बता दूं कि गणित कैसा आया था। तो गणित बिल्कुल सरल आई थी, कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन नहीं थे। गणित के जो क्वेश्चन थे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हो ट्रिकी हो, सारे सिंपल क्वेश्चन थे। और इसके बाद पैडागॉजी, पैडागॉजी मीडियम आई थी। ये तुम्हारे चार इसको क्या बोलते हैं, जियो बोर्ड वगैरह, ये सारे जो पुराने वर्षों में पूछे गए हैं वो पुराने वर्षों के कम पूछे गए, पुराने वर्षों के नहीं पूछे गए। समझ पे आधारित थे, कुछ नए प्रश्न भी थे पैडागॉजी में, कुछ अच्छे खासे भी प्रश्न थे, कठिन प्रश्न भी थे गणित की पैडागॉजी में। बाकी सवाल जो है गणित के वो सरल थे। डेटा हैंडलिंग वगैरह भी थी, वो मैं बताऊंगा आगे वीडियो में। ईबीएस कठिन आया था, मैं खुल के बता देता हूँ, ईबीएस कठिन आया था। ऐसे वैसे पूछा नहीं जाता पुराने वर्षों में, ऐसा कभी पूछे नहीं गए ऐसे क्वेश्चन, बिल्कुल फैक्ट थे, एक एक लाइन के क्वेश्चन थे ईबीएस में, तो वो मुझे बहुत कठिन लगा। पेडागॉजी पुराने वर्षों के जैसी थी, ईबीएस की बिल्कुल सिंपल थी, ज़्यादा कठिन नहीं थी। बच्चे को कैसे पढ़ाओगे, भ्रमण के द्वारा वीडियो दिखा के, ये सारे क्वेश्चन थे पुराने वर्षों के जैसे। लेकिन जो ईबीएस के फैक्ट थे, थ्योरी थे, वो कठिन थी, उसके क्वेश्चन कठिन थे। तो अब मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, किस किस टॉपिक से आए हैं। तो बाल विकास से जो क्वेश्चन आए हैं, देखो वो आया था कि विकास के बारे में कौन सा कथन गलत है। चार ऑप्शन दिए गए थे, विकास के बारे में पूछा गया था कौन सा इनमें से गलत है। कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, ये आया था। इसके बाद परिवार में बच्चे का समाजीकरण कैसे होता है, प्राथमिक समाजीकरण है या द्वितीयक समाजीकरण है, ये आया था, मैंने आपको पढ़ाया भी है। इसके बाद प्याजे से बहुत अच्छे प्रश्न आए थे, प्याजे की थ्योरी से बहुत अच्छे प्रश्न आए थे, सिंपल प्रश्न नहीं आया था। एक क्वेश्चन था इसमें बताया गया था बच्चा समायोजन आत्मसातीकरण करना सीखता है, ऐसे करके क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था ये तुम्हारा स्कीमा से। तो क्वेश्चन कुल मिला के प्याजे की थ्योरी से बहुत अच्छे आए थे। प्याजे की अवस्थाओं से एक क्वेश्चन आया था। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था कि जेड पीडी किसने दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था जेड पीडी किसने दिया। स्कैफोल्डिंग से दो क्वेश्चन थे।
स्कैफोल्डिंग से दो क्वेश्चन थे, एक में सहपाठी मदद करता है, एक में उसका भाई मदद करता है। स्कैफोल्डिंग से दो क्वेश्चन थे और जेडपीडी किसने दिया, पाएगा उसकी ने दिया, ये था। कोहल वर्ग से दो गजब के प्रश्न आए थे। कोहल वर्ग जो है, लॉरेंस कोहल वर्ग, इनसे दो क्वेश्चन आए थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, कठिन थे क्वेश्चन इनसे, तो इनको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ के जाए, तीनों से, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन बने हैं। बाल केंद्र शिक्षा से कुछ नहीं आया, प्रगतिशील शिक्षा से क्वेश्चन आया था। इसके बाद आईक्यू से क्वेश्चन आया था, जो कि मुझे बहुत कठिन लगा था। ऐसे सामान्य आईक्यू नहीं पूछा था, समझ पे आधारित आईक्यू से एक क्वेश्चन था, जो कि बहुत अच्छे लेवल का था। इसके बाद गार्डनर के अनुसार एक क्वेश्चन आया था बुद्धि का, जो टॉपिक है इंटेलिजेंस का। उसमें ये पूछते हैं कि किसी का यदि स्वर अच्छा है, लय अच्छी है, ताल अच्छी है, भाषा अच्छी है, तो कौन सी बुद्धि है उसके पास भाषा ही बुद्धि है। एक ये आया था। इसके बाद आया था कि अधिगम से अच्छा वाला प्रश्न आया था, कोई कोई प्रश्न था उसमें बता था कि भाई ये क्या है, अधिगम के लिए आकलन है, अधिगम का आकलन है, अधिगम में आकलन है, और अधिगम के रूप में आकलन है, तो ये आया था। इसके बाद आया था मूल्यांकन से, रचनात्मक मूल्यांकन क्या है, योगात्मक मूल्यांकन क्या है, सीसी क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है, सृजनात्मकता या सृजनशील बालक या क्रिएटिव चाइल्ड, इससे दो क्वेश्चन आए थे अच्छे वाले। इसके बाद अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन से प्रश्न आए थे, और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता। समावेशी शिक्षा से तीन प्रश्न आए थे, जो कि बिल्कुल सरल थे, पुराने वर्षों के जैसे थे, सिंपल प्रश्न थे समावेशी शिक्षा से। इसके बाद बच्चा भाषा के प्रति संवेदनशील कब होता है, मध्य बचपन में होता है या प्रारंभिक अवस्था में होता है, एक ये क्वेश्चन आया था। और अगला जो क्वेश्चन आया था, एनसीएफ 2005 से कोई क्वेश्चन नहीं आया, 2020 से क्वेश्चन आए थे। सब लोग बता रहे हैं कि एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन आए थे, एनसीएफ 2020 से क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन वो एनसीएफ 2020 से क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, क्योंकि एनसीएफ 2005 में जो चीज़ें पढ़ी हैं वो ही उसमें लगा देंगे यदि आप कॉन्सेप्ट, तो 2020 वाला भी बन रहा है। कठिन नहीं आए थे, लेकिन एनसीएफ 2005 से नहीं आए थे, 2020 से क्वेश्चन आए थे। सब लोग बताते घूम रहे हैं कि एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन आए थे। इसके बाद हिंदी की पेडागोजी कैसी आई थी, हिंदी तो सरल आई थी, पेडागोजी भी सरल आई थी, और पैसेज तो बहुत सरल आया था, हिंदी का पैसेज बहुत सरल आया था। एक अलंकार भी पूछा गया था, एक समानार्थी भी पूछा गया था, और पेडागोजी सरल थी, और पैसेज भी बहुत सरल था। अब पेडागोजी में उत्पादक कौशल पूछे गए थे, बच्चे गलतियां करते हैं तो ये गलतियां सीखने में किस प्रकार मदद करती हैं, ये तो आया ही था। पाठ्य पुस्तक कैसे मदद करती है बच्चों को, शिक्षक कैसे सिखाएगा पाठ्य पुस्तक से, ये भी आया था। श्रव्य दृश्य सामग्री से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण से क्वेश्चन आया था। इसके बाद मूल्यांकन से दो तीन प्रश्न पूछे गए थे। आप टीचर की ट्रेनिंग ले रहे हैं, और फिर उसमें प्रतिपुष्टि से संबंधित एक क्वेश्चन था हिंदी की पेडागोजी में। इसके बाद हिंदी का पैसेज देखो, जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि हिंदी का पैसेज तो भाई सरल ही आया था, सब लोगों ने बहुत आराम से कर दिया, बहुत सिंपल पैसेज था, सिंपल क्वेश्चन थे, सीधे सीधे पूछे गए थे, बहुत आसानी से आप बता सकते, कोई ट्रिकी पेडागोजी नहीं थी ना, ट्रिकी पैसेज था, बहुत आराम से कर सकते थे। दूसरी भाषा की पेडागोजी तो सरल थी, लेकिन याद रखना दूसरी भाषा का पैसेज, मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत कठिन आया था, क्वेश्चन भी कठिन थे, पैसेज भी बड़ा था, भाषा भी क्लिष्ट थी, तीनों चीज़ें थी उसमें, तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था। बहुत सारे लोगों से नहीं बना, बाहर पेपर निकल के मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, तो उनसे सेकेंड सबको टप लगी, वो आई भी थी। तो आपको पहली भाषा से, हिंदी से टाइम बचाना है और सेकेंड में लगाना है, ठीक है। इसके बाद अगला है भाई कि ईबीएस कैसा आया था। तो ईबीएस मैंने बताया कि भाई मुझे तो कठिन लगा ईबीएस, मुझे ईबीएस कठिन लगा। क्यों कठिन लगा, क्योंकि अब आपसे पूछा गया कि टेपियोका का दूसरा नाम क्या है, आपसे टेपियोका का दूसरा नाम पूछा गया, चार ऑप्शन ऐसे थे कि मैंने तो कभी सुने ही नहीं, ये चार ऑप्शन बड़े कठिन ऑप्शन थे, सीधा सीधा पूछा था टेपियोका का दूसरा नाम। इसके बाद कौन सा व्यंजन जल्दी तैयार हो जाता है, भेलपुरी है इसका आंसर, ये सिंपल था। इसके बाद एक और सिंपल था कि लिंग हु फेन, ये कौन से देश में खाया जाता है, तो हांगकांग, तो ये सिंपल था। इसके बाद भोपाल से पांडिचेरी की स्थिति क्या है, आप भोपाल में रहते हैं और पांडिचेरी जाना है, तो दक्षिण पूर्व जाएंगे, उत्तर पूर्व जाएंगे, ऐसा एक प्रश्न था। इसके बाद सबसे छोटा प्रवासी जीव कौन सा है, ये बहुत कठिन क्वेश्चन था, चार ऑप्शन ऐसे थे जो हमने नहीं पढ़े हैं, तो सबसे छोटा प्रवासी जीव कौन सा है, ये कठिन था। इसके बाद एक आया था कि पटचित्र किस राज्य से संबंधित है, पटचित्र ये किस राज्य से संबंधित है, तो मैंने उड़ीसा लगाया था, उड़ीसा सही भी है, मध्य प्रदेश भी ऑप्शन में था, तो पटचित्र उड़ीसा मैंने लगाया था, वो हमारा सही निकला। इसके बाद एनसीएफ 2020 से प्रश्न आया था, बैन हीले की थ्योरी से 16 तारीख को भी प्रश्न आए थे और आज भी प्रश्न आए थे, और मुझे लगता है कि हमेशा ये बैन हीले की थ्योरी से क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि इस बार अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये मज़ेदार क्वेश्चन आ रहे हैं, एकदम घिसे पिटे क्वेश्चन नहीं आ रहा है। इसके बाद भ्रमण से तो प्रश्न आता ही है ईबीएस की पेडागोजी में। ईबीएस की पेडागोजी पूरी जो 15 नंबर की थी वो पुराने वर्षों पे आधारित थी, वही क्रियाकलाप से, वही चर्चा परिचर्चा से, भ्रमण के माध्यम से कैसे सीखेंगे, वीडियो के माध्यम से सीखेंगे, मानचित्र के माध्यम से कैसे सीखेंगे, ये सारे क्वेश्चन वही आ रहे हैं। ईबीएस में तो पुराने वर्षों के सेम आ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है,
उसमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ईबीएस की पेडागोजी में एक चीज़ है कि पुराने वर्षों जैसी नहीं आ रही है। ईबीएस की पेडागोजी पुराने वर्षों जैसी नहीं आ रही है। ना जियो बोर्ड पूछ रहे हैं, ना कुछ ऐसा पूछ रहे हैं 10 ग्राम वगैरह, कुछ नहीं ऐसा पूछ रहे हैं। इसमें कुछ नए क्वेश्चन बना रहे हैं गणित की पेडागोजी में। ये आप अच्छे से इसको देख के जाना। 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो हमसे बन ही नहीं रहे थे, मतलब इतने कठिन थे। तो कुछ क्वेश्चन ईबीएस की पेडागोजी में कठिन थे, भाषा कठिन थी जैसे कि पुराने वर्षों में रहती है गणित की पेडागोजी की, और अच्छे और कुछ नए क्वेश्चन भी बने हैं। पूरे नहीं बने, कुछ सरल भी बने हैं, कुछ सरल भी बने हैं, लेकिन कुछ कठिन भी थे। तो ये मुझे सबसे कठिन लगी थी मैथ की पेडागोजी और पेडागोजी की अपेक्षा। बाकी पेडागोजी इसकी कठिन कर दी, तो इसके क्वेश्चन सरल कर दिए थे मैथ के। मैथ के ना कोई ऐसा क्वेश्चन था जो ट्रिकी हो, ना कोई ऐसा क्वेश्चन था जो कठिन हो, ना कोई ऐसा क्वेश्चन था जो घुमावदार हो। बस हाँ, एक दो क्वेश्चन नए बनाए थे। एक डेटा हैंडलिंग से क्वेश्चन बनाया था, एक पूरी टेबल दी गई थी। एक पूरी टेबल दी गई थी, उसमें से दो लड़कियों के नंबर कंपेयर करके बताना था किसके ज़्यादा है किसके कम है। दो क्वेश्चन थे ऐसे सिंपल से। जोड़ना घटाना का बहुत बहुत सरल क्वेश्चन था। क्षेत्रमिति का बहुत सरल क्वेश्चन था। इसके बाद सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्या है, ये बहुत सरल था। इसके बाद भाज्य भाजक भागफल से क्वेश्चन था, जो भी बहुत सरल था। समय वाला क्वेश्चन तो और ज़्यादा सरल था। गुणा करने था, सीधा सीधा गुणा करना था, दो बड़ी सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का, तो उसमें सबसे छोटी संख्या घटानी थी। ऐसा एक क्वेश्चन था जो बिल्कुल सरल था। तो गणित की पेडागोजी कठिन थी, सवाल बहुत सरल थे। ट्रिकी क्वेश्चन तो पूछे नहीं गए, तो सरल आया मैथ के क्वेश्चन। पेडागोजी मैथ की थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। तो लगभग हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। और आपको जो भी पूछना है, जो भी आप पूछना चाहते हैं, सर कैसा पेपर आ रहा है, कैसी लैंग्वेज है, कौन सी चीज़ कैसी आ रही है, आप हमें कमेंट करें। आप कमेंट नहीं करते तो मैं बता नहीं पाता आपको कि आपका डाउट क्या है। तो आपका डाउट पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। ये हमारी वीडियो का एंड है, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि 21 का पेपर कैसा रहा उसके बारे में बताऊँगा।